Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले लेक्चर से ही कनेक्टेड है। पिछले लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया गया था, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईडी करंट। दोस्तों, ये ईडी करंट काफ़ी उपयोगी है, इसके बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में यूजेस हैं। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, आइए हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईडी करंट। इसका एक सबसे पहला यूज मैं लिख रहा हूँ, स्पीडोमीटर। आप देखे होंगे बाइक में, कार में, बस में, सब में एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो दिखाता है कि गाड़ी का स्पीड कितना है। स्पीड नापने वाला मीटर स्पीडोमीटर कहलाता है। तो स्पीडोमीटर में भी आपका जो यूज होता है, वहाँ पे भी डिस्क लगे रहते हैं। उस डिस्क में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईडी करंट प्रोड्यूस होता है और उसी करंट के हेल्प से स्पीड मेजर किया जाता है। इन इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक, आजकल के बाइक्स में, कार में तो नहीं, ट्रेन में इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक लगाए जाते हैं। ये काफ़ी हेवी ब्रेक होता है, लगाने के बाद 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो डिस्क ब्रेक में भी आपने पढ़ा था ईडी करंट किस में प्रोड्यूस होता है, मेटालिक डिस्क में प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा यूज दोस्तों है इन इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक। तीसरा यूज इन इंडक्शन ओवन। आजकल सबके घर में ये इंडक्शन वाला चूल्हा आ गया है। ओवन मीन्स होता है चूल्हा, बहुत जल्दी खाना पक जाता है आपका, है ना। आप 5 मिनट के अंदर चाय बना सकते हैं, 10 मिनट में खाना बन सकता है आपका। तो इस इंडक्शन ओवन में भी है क्या है कि मेटालिक डिस्क ही है, उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आप आइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, वहाँ पे पढ़ा था हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो I² RT। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, H प्रोपोर्शनल I² के। ईडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट भी प्रोड्यूस होगा। हीट तो करंट पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए इसका हीट इंडक्शन, ईडी करंट के कारण इंडक्शन चूल्हा में हीट प्रोड्यूस किया जाता है इन इंडक्शन ओवन। इन एनर्जी मीटर, आपके घर का जो इलेक्ट्रिक बिल नापने वाला जो मीटर है वही एनर्जी मीटर कहलाता है। तो एनर्जी मीटर में भी आप देखे होंगे कि डिस्क गोल गोल घूम रहा था, तो उस डिस्क का नाम, उसी डिस्क में आपका ईडी करंट प्रोड्यूस होता है और उससे आप मेजर करते हैं कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया। इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में भी कॉइल को जल्दी रोकने के लिए ईडी करंट का यूज किया जाता है। अब आप देखिए एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉइल। किसी कॉइल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डिड यूज एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉइल, या फिर आपको सिद्ध करने कहा जाएगा, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल इज हाफ LI²। आप दोस्तों यहाँ पे L से लेंथ ना समझें, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। L फॉर इंडक्टेंस है। कॉइल में जब बात होगी, सोलेनॉइड में बात होगी, तो वहाँ L फॉर इंडक्टेंस हो जाता है, कैपिटल L4। तो किसी कॉइल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है जब हम करंट देते हैं, करंट पास करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मान लिया कि एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L है और से I करंट पास करने पे, कॉइल में आप जानते हो करंट पास करने पे EMF इंड्यूस्ड होता है, जिसका फॉर्मूला पढ़ा था E = L × di/dt। हम लोगों को एनर्जी निकालनी, एनर्जी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब हमको देखिए एनर्जी, जहाँ भी एनर्जी निकालना होता है हमेशा हम वर्क डन निकालते हैं। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसलिए जहाँ भी एनर्जी निकालना हो वहाँ वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है VIT। ये भी आप जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में ही आपको पढ़ाया गया था। VI स्मॉल टाइम dt की बात है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, स्मॉल के लिए D लगाते हैं, तो DW स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt। V की जगह पे EMF होगा आपका, और I अपने जगह, dt अपने जगह है। EMF का ये मान यहाँ पे पुट किया जाए, dt कैंसिल। अब आपका बचा क्या? L, पहले I लिखे और फिर लास्ट में DI लिख दें।
ये तो स्मॉल टाइम में इतना वर्क होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा? तो इसको इंटीग्रेशन कीजिए बोथ साइड। यहाँ डी के साथ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के हिसाब से लिमिट होगा, शुरू में कोई वर्क नहीं हुआ, जीरो, टोटल वर्क डन डब्ल्यू। अब डी के साथ आई है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आई का होगा। आपका एल बाहर हो गया दोस्तों, आई पे पावर 1 है, 1 जोड़ा 2/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। इस तरह से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। इंटीग्रेशन याद है ना, इंटीग्रेशन पे जो पावर होता है उसमें 1 प्लस करते हैं। यहाँ एल तो कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, आई पे कोई पावर नहीं तो पावर 1 छिपा रहता है, 1 पावर हमेशा छिपा, यहाँ पे 1 पावर छिपा हुआ, 1 में 1 ऐड कीजिए, दैट इज 2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए एनर्जी बराबर हो गया वर्क डन के। वर्क डन कितना निकला था? हाफ एल आई स्क्वायर। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉइल। ये फॉर्मूला भी याद कीजिए, हाफ एल आई स्क्वायर। आपने कंडेंसर में निकाला था हाफ सी बी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था हाफ एम बी स्क्वायर, सब में हाफ हाफ आ रहा है, सिमिलरिटीज है यहाँ पे। अब देखिए कुछ इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो हमने शुरुआत एनर्जी से ही किया है। यहाँ भी फॉर्मूला देखिए एनर्जी का, हाफ एल आई स्क्वायर। तुम्हारा एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस दिया गया है 0.4 H, H4 हेनरी है ना, H4 क्या बताया गया था? हेनरी। एंड करंट पासेस थ्रू इज 10 एम्पियर। सब कुछ दिया गया है, इंडक्टेंस 0.4 H है, करंट है 10 एम्पियर। आपको एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला क्या पड़ा? हाफ एल आई स्क्वायर। एल का मान 0.4 और आई आपका 10 है, सॉल्व करें, इस तरह से एनर्जी स्टोर्ड निकल गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपको ईएमएफ, कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल। अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा किसी कॉइल में अगर करंट का मान 0 से 2 एम्पियर हो जाए इन 0.5 सेकेंड। स्विच ऑन किया तो शुरू में तो 0 करंट था, उसके बाद 0.5 सेकेंड में करंट बढ़ करके मैक्सिमम हो गया, तो कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। एल का मान दिया गया है आपको। तो दोस्तों I1 शुरू में कुछ नहीं था, 0 था, बाद में करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। टाइम हमारा dt, स्मॉल टाइम कितना? 0.5 सेकेंड, और एल का मान दिया गया है। ई का फॉर्मूला पड़ा माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई कैसे निकालेंगे? चेंज इन करंट, तो I2 माइनस I1, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, I2 माइनस I1 करेंगे। I2 देखिए 2 एम्पियर है, I1 0 है। अब इसको रखें, सॉल्व करें, तो ये आ गया आपका -2.4 वोल्ट। यहाँ कभी डायरेक्शन भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड डायरेक्शन। तो निगेटिव साइन आपको पहले से बताया जा रहा है, इस पे लेंज लॉ भी बताया गया था कि जिधर करंट पास होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शंस में ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेल्फ इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल। चलिए डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट ऑफ द करंट, जिधर करंट जाएगा उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब कह रहा इंडक्टेंस निकालना किसी सोलेनोइड का, सोलेनोइड का इंडक्टेंस निकालना है। सब कुछ दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं 500, लेंथ है 50 cm, रेडियस आपका 1 cm, करंट 10 एम्पियर, सब कुछ दिया गया है। आपको इंडक्टेंस निकालना है। यहाँ पे एक भूल होती है लोगों से कि ये जो 500 दिए हुए हैं उसको डायरेक्ट एन के टर्म में पुट कर देते हैं। ये गलती आप ना करेंगे। आपने पढ़ा था कि जो कैपिटल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ होता है, तो उसको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्मॉल, इसको आप स्मॉल, जो टोटल टर्न्स दिए गए उसको स्मॉल एन मान लीजिए, और फॉर्मूला में हमारा कैपिटल एन था। कैपिटल एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग म्यू नॉट रखेंगे, एन का मान निकालेंगे एन बाई स्मॉल एल लेंथ, और फिर एरिया रखें, और स्मॉल एल है यहाँ पे, ये कैपिटल इंडक्टेंस है और स्मॉल लेंथ है। सोलेनोइड का जो लेंथ है वो स्मॉल एल, और कैपिटल एल क्या होता है? इंडक्टेंस, जिसे हमें निकालनी है। अब स्मॉल कैपिटल एन को लिख सकते हैं एन बाई एल, एन बाई एल। इसको सॉल्व कर ही लीजिए पहले, एक एल कट जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला आ गया, इसमें म्यू नॉट मालूम, एन मालूम, पाई मालूम, आर मालूम, और स्मॉल एल भी मालूम। सारा मान रखिए, कैलकुलेट कीजिए, और एकदम कंपलसरी है सबको है। तो कल तो पिटाई खाएंगे आप लोग, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे सॉल्व करके इसका आंसर डालना। कल एक एक का देखा जाएगा।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।